हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्यूरिटी फिजियो। इस वीडियो में हम आज करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के एमसीक्यू प्रैक्टिस, जो कि ये जो एमसीक्यू आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। आपको जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं जो कराने वाली हूँ वो टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट कैपेबल ऑफ independent existence, performing essential function of life, both A and B, none of these। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो इंडिपेंडेंट भी होता है और परफॉर्मिंग असेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। तो हमसे पूछा नॉट, तो नॉट के लिए तो कुछ नहीं आएगा, तो इसका आंसर जो बन जाएगा ऑप्शन डी, बिकॉज जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है और जो अपनी असेंशियल फंक्शंस होती हैं लाइफ की उसको परफॉर्म कर सकता है। तो सो आंसर इज डी। सेकंड क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वन टू सी अ लाइफ सेल। तो लाइफ सेल को फर्स्ट टाइम किसने देखा था? वो था हमारा ल्यूवेन हॉयक। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ल्यूवेन हॉयक। थर्ड क्वेश्चन है, हु वॉज द जर्मन बॉटनिस्ट टू स्टडी द डिफरेंट सेल फॉर्मिंग प्लांट टिश्यू। स्किलिडन, स्वान, रडल्फ वर्च्यू, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर जो बनता है, जर्मन बॉटनिस्ट जिन्होंने किस पे स्टडी की थी? प्लांट टिश्यू पे स्टडी की थी। तो इसका जो आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन ए, डेट इज स्किलिडन। फोर्थ क्वेश्चन है, हु प्रपोज द हाइपोथेसिस डेट द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। मतलब ऐसे कौन से साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो हाइपोथेसिस दिया था कि जो बॉडीज होती हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स की वो किससे बनती हैं? सेल से बनती हैं और उसके प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनती हैं। तो इन्होंने जो साइंटिस्ट थे वो थे हमारे स्वान। तो इसका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, डेट इज स्वान। आंसर बी इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, हु फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। ए स्किलेडन, ऑप्शन बी स्वान, बोथ ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज। तो जो सेल थ्योरी थी हमारी दो साइंटिस्टों ने मिलकर दी थी, साइंटिस्ट ने, एक थे हमारे स्किलेडन और स्वान। ठीक है, तो इसका जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, डेट इज बोथ ऑफ दीज। तो आपको याद रखना है कि सेल थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी है? दो साइंटिस्ट थे हमारे, स्किलेडन और स्वान। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, ओमिनस सेलुला ई सेलुला वॉज गिवन इन द ईयर। तो जो ओमिनस सेलुला एंड सेलुला थी, सेलुलर जो थ्योरी थी वो किसने दी थी? कौन सी ईयर में दी थी? वो दी थी हमारे 1855। और जो उसके साइंटिस्ट थे जो दी थी इन्होंने वो थे हमारे रडोल्फ वर्च्यू, रडोल्फ वर्च्यू। तो इसका जो आंसर बन जाएगा हमारा, डेट इज ऑप्शन बी, 1855 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवंथ क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब द सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो किस साइंटिस्ट ने कहा था कि जो सेल्स होती हैं वो डिवाइड होती हैं और जो न्यू सेल्स बनती है वो हमारी प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब पुराने वाले सेल्स से बनती हैं। तो जो साइंटिस्ट थे, किसने कहा था? रडोल्फ वर्च्यू ने कहा था। और उनकी जो थ्योरी थी उसको हम कहते हैं ओमिनस सेलुला सेलुलर, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। तो उसका जो आंसर है ऑप्शन सी, डेट इज वर्च्यू। और कौन सी ईयर में दी गई थी ये? 1855 में ये थ्योरी दी गई थी। व्हाट डज अ न्यूक्लियस ऑफ टिपिकल एनिमल सेल कंटेन। तो जो न्यूक्लियस होता है एनिमल सेल का वो क्या रखता है अपने पास? क्रोमोसोम, जीन, डीएनए। तो इसका आंसर बन जाएगा इसका एक और आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है एनिमल सेल का वो अपने पास उसमें क्रोमोसोम भी होता है, जीन होता है और डीएनए बनता है। पहले क्या बनता है हमारा? जीन, जीन से क्या बनता है? क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम से क्या बनता है? डीएनए बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेट इज ऑल ऑफ दीज। एक और ऐड कर लेते हैं हम इसमें। हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये हमारी जो थे हमारी डिस्कवरी से क्वेश्चंस करे थे हमने अभी तक। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक सेल से क्वेश्चन, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेल कंटेनिंग मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कैन बी डिवाइडेड, कैन बी कॉल्ड यूकार्योटिक सेल, प्रोकार्योटिक सेल, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर बन जाएगा जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है हमारा, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस किसमें, कौन सी सेल में पाया जाता है? वो पाया जाता है हमारा यूकार्योटिक सेल, डेट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और हम वही बात करें प्रोकार्योटिक की, तो उसमें पाया जाता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। क्या पाया जाता है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है प्रोकार्योटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये।
व्हाट इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन द यूकारियोटिक सेल? तो यूकारियोटिक सेल में सेलुलर एक्टिविटीज करने का मेन जगह कौन सी होती है? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर जो बनता है वो बनता है ऑप्शन बी, डेट इज साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना, जो कि सेलुलर एक्टिविटीज के लिए सबसे बेस्ट रहता है। थर्ड है हमारा, इन द यूकारियोटिक सेल वेयर डज द वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर टू कीप द सेल्स इन द लिविंग स्टेट? अगर किसी सेल्स को हमें लिविंग स्टेट में रखना है तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होती हैं? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल ऑफ दीज। बताइए। तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन बी, डेट इज साइटोप्लाज्म में ही हमारी ऐसी केमिकल रिएक्शन होती हैं। हम इसको याद कैसे कर सकते हैं? सी से केमिकल, सी से साइटोप्लाज्म, डेट इज सी सी। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी फॉलोइंग ऑर्गेनेलिज आर फाउंड इन प्रोकारियोटिक सेल? तो प्रोकारियोटिक सेल्स में हमारी कौन कौन सी ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं? ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोजाइम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज और वैकल्स। तो ये जो सारी हमें ऑर्गेनेलिज दे दी हैं वो हमारी यूकारियोटिक सेल में पाई जाती है, ना कि प्रोकारियोटिक सेल में। तो इसका जो आंसर बनता है करेक्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 0, क्योंकि जो ये सब है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज और वैक्यूल, ये सब हमारे किस में पाए जाते हैं? ये सब हमारे पाए जाते हैं यूकारियोटिक सेल, नॉट इन प्रोकारियोटिक सेल। तो आंसर डी इज करेक्ट आंसर। वेयर आर द राइबोसोम फाउंड इन यूकारियोटिक सेल? तो जो राइबोसोम होता है यूकारियोटिक सेल में वो कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ऑल ऑफ दीज। तो राइबोसोम जो यूकारियोटिक सेल का वो हमारा पाया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलिज इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन एनिमल सेल? तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनेलिज है जो कि एनिमल सेल में पाई जाती है, किसी और सेल में पाई नहीं जाएगी, मतलब किसी और भी सेल में, मतलब प्लांट सेल में नहीं पाई जाएगी? तो ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल और सेंट्रियोल। तो इसका जो आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन डी सेंट्रियोल, क्योंकि जो सेंट्रियोल होता है सिर्फ एनिमल सेल में ही पाया जाता है, कि किसी और सेल में नहीं पाया जाता है, फाउंड नहीं होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ये जो मतलब जो क्वेश्चंस हैं आपको एज इट इज एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं टोटली एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो बहुत अच्छी तरह से इनको करिए ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से मार्क्स को गेन कर सकें। सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ माइक्रोप्लाज्मा सेल? तो लेंथ जो होती है माइक्रोप्लाज्मा सेल की वो कितनी होती है? 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ हमारी इसकी होती है माइक्रोप्लाज्मा सेल की। तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी आर? तो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है ह्यूमन बॉडी में? मसल सेल, कार्डिक मसल सेल्स, न्यूरॉन, नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर बनता है करेक्ट वो बनता है ऑप्शन सी इज द न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैचिंग? इनकरेक्ट मैचिंग बतानी है हमें, इनमें से कौन सी होगी? शेप और साइज दे रखा है हमारा सेल्स का, बताना है। राउंड एंड बाइकॉनकेव आरबीसी, अमोवॉइड डब्ल्यूबीसी, इलोंगेटेड ट्रैकेड, लॉन्ग एंड नैरो नर्व सेल। तो राउंड एंड बाइकॉनकेव आरबीसी की होती है, ठीक है। अमोवॉइड डब्ल्यूबीसी की होती है। इलोंगेटेड एंड ट्रैकेड इसकी होती है, ठीक है। लॉन्ग एंड नैरो नर्व सेल फॉल्स, लॉन्ग एंड नैरो नर्व सेल की नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्रोकारियोटिक सेल? प्रोकारियोटिक सेल को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो प्रोकारियोटिक सेल के होते हैं जिसमें नॉन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका जो एग्जाम्पल होता है वो क्या क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी, एक होता है हमारा एनसीईआरटी में दे रखा है ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, और पीपीएलओ। ये जो हमारे आंसर है ये होते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी हमारा प्रोकारियोटिक में पाया जाता है, पीपीएलओ भी पाया जाता है, बैक्टीरिया भी पाया जाता है, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर बन जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। व्हाट इज ट्रू फॉर प्रोकारियोटिक सेल? अब हमें कुछ इसकी फीचर्स दे रखे हैं, उसको हमें बताना है कि प्रोकारियोटिक सेल के बारे में क्या ट्रू है। दे आर स्मॉलर इन साइज, मल्टीप्लाई मच रैपिडली देन यूकारियोटिक, ग्रेटली वेरी इन शेप एंड साइज एंड ऑल ऑफ दीज। तो जो प्रोकारियोटिक सेल होते हैं साइज में स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं। जैसे कि हमने देख लिया माइक्रोप्लाज्मा जो था हमारा कितना होता है 0.3 माइक्रोमीटर। ऐसे हम वायरस की बात करें तो वो कितना होता है 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। साइज ही होगा, स्मॉल होते हैं, साइज में छोटे होते हैं। मल्टीप्लाई मच रैपिडली देन यूकारियोटिक, साइज में छोटे होने की वजह से क्या करते हैं कि जो इनका जो
अपना जो मल्टीप्लाई करते हैं प्रोकार्योटिक सेल वो ज़्यादा फास्ट करते हैं एज कम्पेयर टू यूकार्योटिक सेल, तो ये भी हमारा ट्रू है। अब हमें ट्रू बताना है। ग्रेटली वेरी इन शेप एंड साइज, तो जो शेप और साइज होता है प्रोकार्योटिक सेल का वो भी वेरी होता रहता है, तो इसका जो आंसर बनता है डी, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द जीनोमिक डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, जीनोमिक डीएनए ऑफ बैक्टीरिया के फीचर क्या क्या होते हैं। जीनोमिक डीएनए मतलब ऐसा डीएनए जो डीएनए बैक्टीरिया का खुद का हो, किसी ठीक है कहीं से अडोप्ट न किया हुआ हो, उसको कहते हैं हम जीनोमिक डीएनए, जीन के अंदर, मतलब हमें ऐसे याद कर सकते हैं। तो इसका जो फीचर होता है वो सर्कुलर डीएनए हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, बोथ ए एंड बी, और नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर बनता है जो डीएनए होता है बैक्टीरिया का वो होता है हमारा सर्कुलर डीएनए, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज प्लाज्मिड, प्लाज्मिड बताइए। नेक्ड जीनोमिक डीएनए, स्मॉलर डीएनए देन जीनोमिक डीएनए, एनवलप डीएनए, नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर बनता है प्लाज्मिड, प्लाज्मिड जो होता है हमारा स्मॉलर डीएनए होता है जो जीनोमिक डीएनए, मतलब जो बैक्टीरिया होता है बैक्टीरिया के पास खुद का एक डीएनए तो होता है जिसको हम जीनोमिक डीएनए कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया के पास मतलब एक और डीएनए होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड डीएनए, जो कि स्मॉलर डीएनए होता है एज कम्पेयर टू द जीनोमिक डीएनए। समझ में आया, मतलब एक तो बैक्टीरिया के पास खुद का अपना डीएनए होगा जिसको हम कहते हैं जीनोमिक डीएनए, एक कुछ बैक्टीरिया के पास एक अपना दूसरा डीएनए होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड, ठीक है, और जो कि जो प्लाज्मिड होता है वो स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू द जीनोमिक डीएनए। 14 क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक इज कंफर्म्ड बाय प्लाज्मिड डीएनए, क्रोमोसोम, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो जो रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक कौन कंफर्म करता है वो हमारा करता है प्लाज्मिड डीएनए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द कॉमन ऑर्गेनेलीज दैट आर फाउंड इन बोथ यूकारियोटिक एंड प्रोकारियोट्स। प्रोकारियोटिक सेल और यूकारियोटिक सेल में कौन सी ऑर्गेनेलीज है जो कि कॉमन होती है। तो इसका जो आंसर बनता है वो बनता है राइबोसोम। राइबोसोम ऐसी एक ऑर्गेनेलीज है जो कि प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक में सेम रहती है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो डिफरेंशिएटेड स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, प्लाज्मिड, न्यूक्लियोसोम, मीसोसोम्स और ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर बनता है ऑप्शन सी, डेट इज मीसोसोम। मीसोसोम जो होती है ओनली प्रोकारियोटिक सेल में पाई जाती है और जो कि स्पेशलाइज्ड फॉर्म होता है किसका, सेल मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन प्रोकारियोटिक इज कॉल्ड। तो इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन की प्रोकारियोटिक में क्या कहते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है हमारी, इनकी क्या हो जाती है, फोल्डिंग हो जाती है अंदर की साइड, इनफोल्डिंग हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं मीसोसोम्स, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज एक्सटर्नल टू सेल वॉल इन द प्रोकारियोटिक सेल। तो सेल वॉल के एक्सटर्नल हमारे प्रोकारियोटिक सेल में क्या पाया जाता है, तो एक तो हमारी 3 लेयर पाई जाती है जो कि हमारी क्या बनाती है, एक टफ लेयर बना, एक मतलब एक एनवलप बना देती है जिसको हम कहते हैं सेल एनवलप बना दी प्रोकारियोटिक के अंदर, जो इसमें 3 लेयर पाई जाती है, एक ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और एक सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल वॉल होती है उसमें पूछा व्हाट इज एक्सटर्नल टू सेल वॉल इन द प्रोकारियोटिक सेल। तो सेल वॉल के एक्सटर्नल हमारी क्या पाई जाती है, ग्लाइकोकैलिक्स लेयर पाई जाती है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अ लूज शीथ ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स लेयर इज। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है 2 टाइप की होती है, एक हमारी होती है टफ और एक होती है लूज, ठीक है। टफ को हम कहते हैं कैप्सूल, और हम भाई बात करें लूज की तो उसको हम कहते हैं स्लाइम लेयर। हमें पता चल गया जो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर होती है 2 टाइप की होती है, टफ और एक लूज। टफ को हम कहेंगे कैप्सूल और लूज होगी हमारी जो लेयर तो उसको हम कहेंगे स्लाइम लेयर। और लूज शीट होती है तो उसको क्या कहते हैं हम, स्लाइम लेयर। तो ऑप्शन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैप्सूल, स्लाइम लेयर और सेल वॉल। तो इसका आंसर जो बनता है ऑप्शन सी, डेट इज स्लाइम लेयर। 18 है, व्हाट इज द टफ लेयर ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स नोन एज। तो ग्लाइकोकैलिक्स की टफ लेयर को हम कहते हैं कैप्सूल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का फंक्शन क्या नहीं होता, सेल वॉल का हमें फंक्शन बताना। इंटरेक्शन विद आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है, ये होता है इंटरेक्शन करना आउटसाइड वर्ल्ड से। प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड शेप, जो सेल वॉल होती है टफ होती है, तो जो हमारी जो सेल वॉल होती है सेल को क्या देती है, एक सपोर्ट देती है और शेप होती है, किसकी वजह से, टाइट होने की वजह से, टफ होने की वजह से।
प्रिवेंट फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग, और प्रिवेंट करती है बर्स्ट होने से और कोलैप्स होने से, ये भी सही है, ये भी एक फीचर होता है इसका फंक्शन। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन टेक प्लेस थ्रू इट, तो क्या ये सेल वॉल एक्सचेंज कराती है न्यूट्रिशन का? नहीं, ऑप्शन डी जो है हमारा रॉन्ग आंसर है। सेल वॉल बस इंट्रैक्शन करती है, इंट्रैक्शन करना होता है आउटसाइड, सपोर्ट और शेप देती है, बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करती है। न्यूट्रिशन में इसका कोई रोल नहीं होता है, तो इसका आंसर बन रहा है ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ मीजोजोम्स, मीजोजोम्स की आती है हमारी, हमने पढ़ा था इनफोल्डिंग होती है, इनफोल्डिंग मतलब सेल होती है, सेल की सेल वॉल उसकी इनफोल्डिंग होती है अंदर की तरफ, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है, तो उसी को हम कहते हैं मीजोजोम्स। तो इसके कई सारे फॉर्म होते हैं, तो हम एनसीईआरटी में मेनली 3 टाइप के दे रखे हैं, वेजाइकल्स, ट्यूब्यूल एंड लैमेलाई, वेजाइकल्स, ट्यूब्यूल एंड लैमेलाई, और डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर बनता है ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which of the following help in respiration secretion process and increase the surface area for enzymatic content? तो कौन सी ऐसा जो स्ट्रक्चर है रेस्पायरेशन सीक्रेशन प्रोसेस और सरफेस एरिया में हेल्प करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मीजोजोम, साइटोप्लाज्म और वैकल्स। तो अभी हमने किसकी बात करी थी? मीजोजोम। मीजोजोम्स क्या होती है? इनफोल्डिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की, इनफोल्डिंग वही, और हमने पढ़े थे 3 टाइप की होती है, एक वेजाइकल, ट्यूब्यूल और लैमेले, ये 3 टाइप की होती है, और ये भी किस में हेल्प करती है? रेस्पायरेशन में हेल्प करती है, सीक्रेशन में सीक्रेशन प्रोसेस में हेल्प करती है, और सरफेस एरिया को इंक्रीज कराती है। तो इसका यही काम होता है, तो इसका जो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन बी, इट इज अ करेक्ट आंसर। इन विच ऑर्गेनिज्म द पिगमेंट कंटेन क्रोमेटोफोर आर फाउंड, जो क्रोमेटोफोर किसमें पाया जाता है? जो क्रोमेटोफोर जो होता है हमारा, वो हमारा पाया जाता है साइनोबैक्टीरियम में, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अ थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल रिक्वायर्ड फॉर अ बैक्टीरियल मोटिलिटी इज कॉल्ड, थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन सेल वॉल जो कि बैक्टीरियल की मोटिलिटी में हेल्प करती है, उसको हम कहते हैं फ्लैजिला, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ बैक्टीरियम फ्लैजिलम, जो फ्लैजिलम होता है, फ्लैजिला उसका 3 पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, नन, गलत, नॉट अ पार्ट इसमें पूछा, सॉरी नॉट अ पार्ट पूछा है, तो फ्लैजिला का पार्ट होता है हमारा फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, और डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर जो हो जाता है ऑप्शन डी, बिकॉज इसमें नॉट अ पार्ट पूछा है, पर फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी पार्ट होते हैं किसके? फ्लैजिला के। नेक्स्ट हम करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया डज नॉट टेक पार्ट इन मोटिलिटी, मोटिलिटी में कौन हेल्प नहीं करता है? फ्लैजिला, पिलाई, फिम्जियाई, बोथ ए एंड सी। तो जो पिलाई होता है, पिलाई जो मोटिलिटी में हेल्प करता है, बट फ्लैजिला और जो फिम्जियाई होती है वो किस में हेल्प नहीं करते? हमारी मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते, किसकी? बैक्टीरिया की। अब हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? FFM, डबल FM, मतलब FM से हम इसको याद कर सकते हैं, बोथ ए एंड सी, फ्लैजिला एंड फिम्जियाई डू नॉट हेल्प इन मोटिलिटी। What is a small bristle like structure or bristle sprouting out of the cell? तो फ्लैजिला, फिम्रियाई, पिलाई, ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर बनता है ऑप्शन बी, दैट इज फिम्रियाई। इन प्रोकार्योटिक सेल द राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद विच द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो राइबोसोम्स होता है प्रोकार्योटिक में किस स्ट्रक्चर से एसोसिएटेड रहता है हमारा? सेल वॉल, मीजोजोम्स, लाइजोम्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जिसका आंसर बनता है ऑप्शन डी, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो राइबोसोम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड रहता है इन द प्रोकार्योटिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इन द 70S प्रोकार्योटिक राइबोसोम व्हाट आर द सब यूनिट प्रेजेंट इन देम? 70S प्रोकार्योटिक जो राइबोसोम होती है, प्रोकार्योटिक सेल में कौन सी हमारे राइबोसोम पाया जाता है? 70S। और 70S जो यूनिट 70S जो क्या होती है राइबोसोम्स होता है, वो 2 यूनिट से मिलकर बना होता है, एक होता है हमारा 50S और एक होता है प्लस 30S, एक लार्ज यूनिट और एक स्मॉलर यूनिट। तो 50S और 30S हम देख लेते हैं कहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका ऑप्शन आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, डेट इज 50S प्लस 30S, ठीक है। अ पॉलीजोम इज अ चेन फॉर्म ऑफ विच ऑर्गेनेलिज, एक चेन बनती है जिसको हम कहते हैं पॉलीजोम्स, किस ऑर्गेनेलिज में बनती है? लाइसोसोम्स, मीजोसोम्स, राइबोसोम्स, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन सी, दैट इज राइबोसोम्स। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आपको ये जो क्वेश्चन है
आसानी से कर सकते हैं। अगर आपने नहीं करा है, एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा, तो एक या दो बार जाके एनसीईआरटी को पढ़ लें, ताकि आपको वो जो क्वेश्चन है अच्छी तरह से समझ में आए और आपको पता चले कि एनसीईआरटी के किस लाइन से ये क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। इन पॉलीराइबोसोम राइबोसोम अटैच टू विच आरएनए, पॉलीसोम्स में जो आरएनए होता है किस राइबोसोम से अटैच रहता है? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, ऑल ऑफ दीज। तो जो राइबोसोम किस आरएनए से अटैच रहता है वो हमारा रहता है एमआरएनए से अटैच। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इन व्हाट फॉर्म द रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर इन द साइटोप्लाज्म, तो जो रिजर्व मटेरियल होता है प्रोकैरियोटिक सेल में किस फॉर्म में स्टोर रहता है साइटोप्लाज्म में, तो वो हमारा जो रहता है वो रहता है हमारा इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में, इंक्लूजन बॉडी की फॉर्म में। तो इसका आंसर जो बनता है ऑप्शन डी, डेट इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूजन बॉडी, कौन सी ग्रेन्यूल्स इंक्लूजन बॉडी में नहीं पाए जाते हैं? तो चार तरह की पाए जाते हैं हमारे, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन भी पाया जाता है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स भी पाया जाता है, पर ग्लूकोज ग्रेन्यूल्स कोई नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन द लिपिड्स हैव देयर पोलर हेड फेसिंग, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड होता है उसका पोलर हेड कहाँ फेस करता है? वो हमारा जो फेस करता है आउटर साइड, इनर साइड, इन द मिडल, स्टेबल फेसिंग नाउवेयर। तो जो पोलर हेड है वो हमारा आउटर साइड में लिपिड फेस करता है। द लिपिड कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल मेनली कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ, जो लिपिड कंपोनेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो किससे का बना होता है? ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोजन, फॉस्फोग्लिसराइड और ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर बनता है ऑप्शन सी, डेट इज फॉस्फोग्लिसराइड का बना होता है लिपिड कंपोनेंट। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इन द आरबीसी मेम्ब्रेन रेस्पेक्टिवली, तो जो प्रोटीन और लिपिड का आरबीसी में कितना परसेंटेज रहता है? तो प्रोटीन का रहता है हमारा 52%, मैं बता देती हूँ आपको 52%, और जो लिपिड रहता है उसका रहता है 40%। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन प्रोटीन लाइंस ऑन द सरफेस ऑफ सेल्स, तो कौन सी प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन सरफेस पे लाई करती है? तो दो तरह की प्रोटीन होती है, एक होती है इंटीग्रल प्रोटीन और एक होती है हमारी पेरिफेरल प्रोटीन। जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है वो तो मतलब पार्शली या टोटली बरीड रहती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, पर जो हमारी पेरिफेरल प्रोटीन होती है वो सरफेस पे लाई करती है। तो जो सरफेस वाली प्रोटीन हम जिसको कहेंगे वो होती है हमारी ऑप्शन बी, डेट इज पेरिफेरल प्रोटीन। जही हम बात करें ऐसी प्रोटीन जो पार्शली या टोटली बरीड रहती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो वो हमारी होती है इंटीग्रल प्रोटीन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोल्सन इन द ईयर, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर और निकोल्सन ने कौन सी ईयर में दिया था? तो इसका आंसर बनता है ऑप्शन ए, डेट इज 1972 में सिंगर एंड निकोल्सन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। तो इतने क्वेश्चंस हम अपनी पहले वाले पार्ट में करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जितने भी बचे हुए हैं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी आपको, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ चाहिए अगर आपको, तो इसका जो पीडीएफ है मैंने अपने ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल क्यूरिटी फिजियो पे अपलोड कर दिया है। आप वहाँ से इसका जो पीडीएफ है वो जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।